Assalamu alaikum students. Hope so you all are fine. Today the topic of discussion is pancreas, gonads and thymus gland and some other body parts or organs that act like glands and they release hormones. They produce hormones. First of all, we will discuss about pancreas. पैंक्रियाज बेटा सबसे पहले हम देखेंगे हमारी बॉडी में इसकी लोकेशन कहाँ पे है। ठीक है, इसकी लोकेशन अगर देखें तो स्टमक जो है उसके पोस्टीरियर साइड पे जो पैंक्रियाज है वो प्रेजेंट होता है और ये फ्लैशी ऑर्गन है। ठीक है, इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट जो है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड के तौर पर एक्ट करता है और दूसरा पार्ट जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पर एक्ट करता है। ठीक है बेटा, एक्सोक्राइन जो पार्ट है वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स सिक्रेट करेगा, लेकिन व्हाट अबाउट एंडोक्राइन ग्लैंड? एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो इंसुलिन, ग्लूकागोन, सोमैटोस्टैटिन और पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड्स जो हैं इनको सिक्रेट करेगा। जो एंडोक्राइन पोर्शन है दैट इज ओनली 1% ऑफ द ग्लैंड and it is composed of cluster of cells, and these cluster of cells are called pancreatic islets or islets of Langerhans. यही सेल्स जो हैं वो हार्मोन्स को सिंथेसाइज करते हैं, स्टोर करेंगे और फिर इस तरह उसको सिक्रेट करेंगे। इन सेल्स का अगर नंबर देखा जाए दैट इज अप्रोक्सीमेटली 2 lakh to 20 lakh in the pancreas. अब इस एंडोक्राइन जो पार्ट है इसका, उसके अंदर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स, एफ सेल्स। अल्फा सेल्स जो हैं वो ग्लूकागॉन की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। इसी तरह बीटा सेल्स जो हैं वो इंसुलिन को प्रोड्यूस करवाएंगे। डेल्टा सेल्स जो हैं ये सोमैटोस्टैटिन हार्मोन जो है इसको रिलीज करवाते हैं। और ये सोमैटोस्टैटिन जो हार्मोन है ये ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करेगा। इट इज द हाइपोथैलेमिक ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग फैक्टर। इट आल्सो इनहिबिट्स द ग्लूकागोन एंड इंसुलिन सिक्रेशन, सोमैटोस्टैटिन जो है। इसके अलावा एफ सेल्स जो थे उसके बारे में हमने देखा है कि ये पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड जो हैं उसको सिक्रेट करते हैं और ये इनहिबिट करेंगे सोमैटोस्टैटिन सिक्रेशन को। ठीक है, इसके अलावा ये गाल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, और उसके अलावा जो है पैंक्रियाटिक डाइजेस्टिव एंजाइम्स में, क्योंकि ये पैंक्रियास से रिलीज होते हैं इसलिए इनको पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड्स बोला जाता है। तो पैंक्रियास से जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे उनकी जो सिक्रेशन है उसको भी रोकेंगे। नेक्स्ट ये हमारे पास बेटा पैंक्रियास का स्ट्रक्चर है। ठीक है, पैंक्रियाटिक डक्ट दिखाई गई है, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, जो कि आपको क्लस्टर ऑफ सेल्स अभी कुछ देर पहले हमने देखे हैं तो वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा ब्लड वेसल्स हैं। अब यहाँ पे ये इंसुलिन जो है प्रोड्यूस हो रहा है। इंसुलिन जो है बेटा यहाँ पे ग्लूकोज को लिवर सेल्स के अंदर लेके जाएगी और लिवर सेल्स के अंदर जाने के बाद वहां पे वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएंगे और इस तरह वहां पे स्टोर हो जाएंगे। अब ये ग्लाइकोजन दोबारा से ग्लूकोज में कब कन्वर्ट होगी? जब हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल जो है वो कम पड़ जाएगा तो इस तरह जो है ग्लूकोज जो है
ग्लाइकोजन जो है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाएगा और ग्लूकोज जो है वो सेल से बाहर आ जाएगी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। इसके अलावा इंसुलिन क्या काम करता है? इंसुलिन जो है वो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल को कन्वर्ट करवाता है इनटू फैट्स। इसके अलावा अमाइनो एसिड्स को प्रोटीन्स में कन्वर्ट कर देता है। बेटा इसको क्यों कन्वर्ट कर रहा है इंसुलिन? क्योंकि जैसे ही ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल राइज करता है तो उस लेवल को कम करने के लिए, ग्लूकोज के लेवल को कम करने के लिए ये जो फैटी एसिड्स और अमाइनो एसिड्स हैं इनको भी फैट और प्रोटीन्स में रिस्पेक्टिवली कन्वर्ट कर दिया जाता है। क्योंकि फैटी एसिड्स और अमाइनो एसिड्स को दोबारा से ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जा सकता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, तो इसलिए इनको यहाँ पे प्रोटीन्स और फैट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट जो है, जैसे ही ग्लूकोज का लेवल जो है एक जो है स्पेसिफिक वैल्यू से ड्रॉप करेगा तो उसके बाद फौरन से किसका रिलीज होगा? ग्लूकागॉन का। कौन से सेल्स रिलीज करते हैं? अल्फा सेल्स। ठीक है, अब अल्फा सेल्स जो हैं वो ग्लूकागॉन सिक्रीट करेंगे। ग्लूकागॉन का क्या काम होगा? इसने ग्लाइकोजिनोलाइसिस करवानी है। ठीक है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस करवाएगा और ग्लूकोज को जो है वो उसका जो लेवल है ब्लड के अंदर उसको राइज करवाएगा ताकि इसको रेगुलेट कर सके। ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर उसको रेगुलेट करने के लिए ये दोनों हार्मोन्स जो हैं एक दूसरे के साथ चलते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास पैंक्रियाज, रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल इन ब्लड, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो ग्लैंड है दैट इज गोनेड्स। अब बेटा गोनेड्स भी कुछ हार्मोन्स जो हैं वो रिलीज करते हैं। मोreover these hormones regulate reproductive functions। रिप्रोडक्टिव फंक्शंस को रेगुलेट करने के लिए ये हार्मोन्स जो हैं वो रिलीज होते हैं। अगर आप मेल की बात करें तो उसमें टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है, लेकिन अगर फीमेल्स की बात करें तो उनमें ओवरीज होती हैं गोनेड्स के तौर पर जो एक्ट करती हैं, और ओवरीज के अंदर जो है हमारे पास एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टिन्स और रिलैक्सिन जैसे हार्मोन्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। अब ये टेस्टोस्टेरोन का काम क्या है बेटा? एक तो ये स्पर्म सिंथेसिस में, स्पर्म प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है बाय एक्टिंग विद द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको आप ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बोलते हैं। ठीक है, इनके साथ मिलके स्पर्मेटोजेनेसिस का काम करवाया जाएगा। इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन का रोल होता है सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स में। ठीक है, लाइक आवाज में बारीपन का बनना। ठीक है, वो किस तरह से होता है? लेरिंक्स बेटा जो होता है वॉइस बॉक्स, ये लेरिंक्स का साइज जो है उसको लार्ज करवा दिया जाता है इस हार्मोन की मदद से, जिसकी वजह से जो है वॉइस जो है वो enlarged larynx deepens the voice। इसके अलावा जो है अंडर आर्म, फेशियल एंड प्यूबिक हेयर जो है उनका बनना, ये भी टेस्टोस्टेरोन की वजह से है। इसके अलावा सेक्स ऑर्गन्स जो हैं उनकी ग्रोथ और मेंटेनेंस करवाना, एज वेल एज डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, ये सारे जो हैं फंक्शंस हैं टेस्टिस के, टेस्टोस्टेरोन के। ओवरीज के अंदर हमारे पास बेटा एस्ट्रोजन्स हैं, प्रोजेस्टिन्स हैं, रिलैक्सिन है एंड इनहिबिन है। इनहिबिन जो है वो टेस्टिस के अंदर भी बनती है मेल्स के अंदर, जो कि हमारे पास जो कि इनहिबिटिंग रोल रखती है। ठीक है बेटा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के लिए। ओवरीज
There are 4 major classes of ovarian hormones. These hormones regulate the female reproductive functions. वहाँ पे वो मेल रिप्रोडक्टिव जो है फंक्शंस को टेस्टिस जो है वो कंट्रोल कर रहे थे. अब फीमेल रिप्रोडक्टिव फंक्शंस को ओवरीज जो हैं वो रेगुलेट करेंगी थ्रू हार्मोन्स. एस्ट्रोजन में जो है 3 तरह के हार्मोन्स आ जाते हैं. एस्ट्रिन है, एस्ट्रोन है एंड एस्ट्राडायोल है. अब इसका क्या काम है बेटा? इट रेगुलेट्स द मेंस्ट्रुअल एंड ओएस्ट्रस या एस्ट्रस साइकिल. ठीक है. मेंस्ट्रुअल साइकिल, जब एग जो है वो फर्टिलाइज नहीं होता तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में रोल प्ले करता है, लेकिन जब वो फर्टिलाइज हो जाता है तो एस्ट्रस साइकिल जो है उसमें रोल प्ले करता है. इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स एज वेल एज फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स लाइक अंडर आर्म हेयर्स का जो है बनना, इसके अलावा प्यूबिक हेयर्स और ब्रेस्ट एनलार्जमेंट, ये सारी चीजें बेटा एस्ट्रोजन के फंक्शंस हैं. उसके अलावा प्रोजेस्टिन है, जिसको आप प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं. ये भी क्या करता है? मेंस्ट्रुअल और एस्ट्रस साइकिल जो है उसको मेंटेन करता है. इसके अलावा डेवलपमेंट है मेमोरी ग्लैंड्स की, दोनों के सेम फंक्शन हैं. और प्लेसेंटा फॉर्मेशन, जब बेटा फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो उसके बाद जो है प्लेसेंटा फॉर्मेशन कौन करवाता है? प्रोजेस्टेरॉन. और प्रोजेस्टेरॉन बनता कैसे है बेटा? आप लोगों ने फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के बारे में सुना हुआ है. ठीक है. फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो फॉलिकल्स को डेवलप करवाते हैं. ठीक है. फिर उसके बाद एस्ट्रोजन भी रिलीज होता है वहां पे. ये दोनों जो हैं वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के साथ मिलके फॉलिकल को रप्चर करवाएंगे. रप्चर करवाने के बाद वहां से एग प्रोडक्शन होगी, जिसको ओवोजेनेसिस कहते हैं. ठीक है. ओवोजेनेसिस के बाद जैसे ही वो फर्टिलाइज हो जाता है तो नेक्स्ट जो है वो एस्ट्रस साइकिल चलता है, और जब वो फर्टिलाइज एग नहीं होता तो वो जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है. अब यहाँ पे जो है हम देख रहे थे प्रोजेस्टेरॉन कहाँ से बनता है. बट अब प्रोजेस्टेरॉन जो है जैसे ही फॉलिकल सेल्स जो हैं वो रप्चर करते हैं, उनसे एग रिलीज हो जाता है, तो बाकी जो स्ट्रक्चर है उसको हम कहते हैं कार्पस ल्यूटियम. वहां से ये प्रोजेस्टेरॉन जो है वो रिलीज होता है. मेनली प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या होता है? जो हमारे पास वाल्स होती हैं, एंडोमेट्रियम वॉल होती है, विजाइनल वॉल जिसे कहते हैं, उसके सेल्स की थिकनिंग करवाना. इसके अलावा उसकी वेस्कुलराइजेशन करवाना, मतलब उसके अंदर ब्लड वेसल्स का बनना. ये किसका काम है? प्रोजेस्टेरॉन का. इसके अलावा जो है एस्ट्रोजन जो है, एस्ट्रोजन भी सेम रोल प्ले करता है. मींस विजाइनल वॉल की थिकनिंग होगी. इसके अलावा जैसे ही वेनिंग जो है होती है, वेनिंग कहते हैं कि जो बेबी होता है वो मदर मिल्क से जैसे ही शिफ्ट करता है जो नॉर्मल डाइट होती है उसकी तरफ, तो उसके बाद जो है फौरन से जो लैक्टेशन है उसको रोकना, ये किसका काम है? एस्ट्रोजन का. ठीक है बेटा. उसके बाद है रिलैक्सिन हार्मोन. रिलैक्सिन हार्मोन जो है दिस सॉफ्टन्स द ओपनिंग ऑफ यूट्रस, जिसको सर्विक्स कहते हैं, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी. ठीक है. स्मॉल क्वांटिटीज में प्रोड्यूस होता है. इट इनहिबिट्स द सिक्रीशन ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. अब इनहिबिन जो है इसके नाम से ही जाहिर है कि कुछ किसी चीज को इनहिबिट करेगा, तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को ये इनहिबिट करेगा. और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को इनहिबिट करने का क्या फायदा होगा? जैसे ही प्रेगनेंसी हो जाती है बेटा, उसके बाद एग सेल्स जो हैं वो उनको उनकी प्रोडक्शन को रोकना होता है, तो उस दौरान ये इनहिबिन हार्मोन जो है वो रिलीज होता है,
जो कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की सिक्रीशन को रोक देता है। इस तरह फॉलिकल्स जो है वो डेवलप नहीं करेंगे और इस तरह एग प्रोडक्शन जो ओवुलेशन है वो भी नहीं होगी। इसके बाद बेटा हमारे पास थाइमस ग्लैंड आ जाता है। थाइमस ग्लैंड जो है ये बॉडी के अंदर हार्ट के करीब जो है वो प्रेजेंट होता है। इट इज द लार्ज एंड कंस्पिक्वस इन यंग बर्ड्स। कंस्पिक्वस बेटा बोलते हैं क्लियरली विजिबल जो होता है, बट इट डिक्रीजेस इन साइज इन एडल्टहुड। ठीक है, जैसे ही एडल्ट स्टेज में पहुंचता है ऑर्गेनिज्म तो ये डिक्रीज कर जाता है साइज में। ठीक है, इट इंक्लूड्स थाइमोपोइटिन एंड अल्फा 1 एंड बीटा 4 थाइमोसिन। ये हार्मोन्स जो हैं वो रिलीज होते हैं। ये हार्मोन्स का क्या काम होता है, इन्होंने इम्यून सिस्टम की डेवलपमेंट करवानी होती है। जो टी लिम्फोसाइट्स आप पढ़ते हैं वो यहाँ से ही प्रोड्यूस होते हैं थाइमस ग्लैंड से। ठीक है बेटा, और वो इम्यून सिस्टम का पार्ट होते हैं। तो मेनली यहाँ पे थाइमोसिन हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं बॉडी के जो कि ग्लैंड के तौर पर एक्ट करते हैं, जैसे कि प्लेसेंटा है, डाइजेस्टिव ट्रैक है, इसके अलावा हार्ट है, किडनीज हैं, एज वेल एज एडिपोज टिश्यूज। प्लेसेंटा produces the hormones estrogens, progesterone, human chorionic gonadotropin, human chorionic somatomamotropin, secretin हार्मोन। ये सारे हार्मोन्स जो हैं प्रेगनेंसी को मेंटेन रखने के लिए जो हैं वर्क करते हैं, and they act at the sites of ovaries and mammary glands as well as uterus. If we talk about digestive tract, it produces three main hormones: secretin, gastrin, cholecystokinin. These three hormones will act in digestion. Secretin acts at the cells of pancreas and helps to release pancreatic juice that will neutralize the stomach acid. गैस्ट्रिन है बेटा, गैस्ट्रिन जो है इसके नाम से ही जाहिर है कि ये गैस्ट्रिक जूस जो है वो रिलीज करवाएगा। मींस HCl और जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे स्टमक के उनको रिलीज करवाएगा। और ये किन सेल्स के ऊपर एक्ट करता है, स्टमक के म्यूकोजा के ऊपर, म्यूकोजल लाइनिंग जो होती है सेल्स की। उसके बाद कोलसिस्टोकाइनिन है बेटा, that stimulates the release of pancreatic enzymes. ये क्या करेगा, पैंक्रियाटिक एंजाइम्स का रिलीज करवाएगा, एंड बाइल फ्रॉम गॉल ब्लैडर। तो ये सारे हार्मोन्स जो हैं वो डाइजेशन में रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, इसकी जो एक्शन साइट होगी पैंक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर। ठीक है बेटा, उसके बाद है हार्ट। हार्ट से बेटा एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको कहते हैं एट्रियोपेप्टिन। दिस हार्मोन लोअर्स ब्लड प्रेशर। ठीक है, हार्ट से रिलीज होगा तो उसका काम कोई ना कोई ब्लड के साथ होगा, तो ब्लड प्रेशर जो है उसको लोअर करना है। किस तरह से, बाय एक्टिंग ऑन द ब्लड वेसल्स। इसी तरह जो है मेंटेन्स फ्लूइड बैलेंस। फ्लूइड बैलेंस किस तरह से मेंटेन किया जाता है, किडनीज के ऊपर जब वर्क करेगा। ठीक है, किडनीज से रीअब्जॉर्प्शन जो है जो फ्लूइड होगा उसकी वो करवाएगा, लाइक वाटर एंड साल्ट्स, मिनरल्स। किडनीज के अंदर तीन तरह के हार्मोन्स बेटा प्रोड्यूस हो रहे हैं, एरिथ्रोपोइटिन, यूरोटेंसिन, कैल्सिट्रोल। एरिथ्रोपोइटिन एरिथ्रोसाइट्स से निकला है वर्ड एरिथ्रोपोइटिन, एरिथ्रोपोइटिक सेल्स। ठीक है, एरिथ्रोपोइटिन जो है ये जो बोन मैरो होता है बेटा वहां पे जाके वर्क करता है और ब्लड सेल्स जो है, रेड ब्लड सेल्स, उनकी प्रोडक्शन को स्टिम्युलेट करता है। इसके अलावा यूरोटेंसिन है, मेजर आर्टरीज के ऊपर ये फंक्शन करता है। इसके अलावा उसकी कंस्ट्रिक्शन जो है उसको स्टिमुलेट करेगा। कैल्सिट्रोल बेटा, इससे पहले आपने कैल्सिटोनिन पढ़ा था, और ये जो है ये कैल्सिट्रोल है जो कि किडनीज के ऊपर किडनीज से प्रोड्यूस हो रहा है। इसका काम क्या है कि जो भी आप
डाइटरी कैल्शियम या जो अपनी ग़िज़ा के ज़रिए जो है कैल्शियम या फास्फोरस लेते हैं उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेगा। कहाँ से? स्मॉल इंटेस्टाइन से। ठीक है बेटा। उसके बाद है एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू में जो हार्मोन रिलीज जो सिक्रीट होता है दैट इज लेप्टिन हार्मोन। इट सप्रेसेस एपिटाइट। ठीक है, ब्रेन के ऊपर ये वर्क करता है और आपकी जो भूख होती है उसको कौन कंट्रोल कर रहा होता है? ब्रेन। ठीक है, तो ब्रेन में ये हार्मोन जो है वो जाके वर्क करेगा। तो यहाँ पे ये हमारा टॉपिक जो है वो क्लोज होता है। ये हार्मोन्स हैं, इनके नाम और इनके फंक्शन जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है आप लोगों ने। फर्दर जो है वो कोई भी क्वेश्चन होगा तो उसको हम कल क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।